बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो सब कोई ध्यान पूर्वक सामने की ओर देखने की कोशिश करें। सब कोई सामने देखें। जब आप सामने देखते हैं इसका मतलब आप प्रभु को देखते हैं। अब बोलने वाला इंसान नहीं, खुद पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु है। हालेलुया। बोलने वाला इंसान नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर खुद है, हमारे बीच में उपस्थित होकर बोलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो सब कोई सामने की तरफ देखने की कोशिश करें। आज जो वचन नहीं सुनता वो यीशु मसीह को जान नहीं सकता और यीशु मसीह को समझ नहीं सकता और यीशु मसीह के मन की बात को पढ़ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। परमेश्वर की आने वाली योजना को, परमेश्वर के आने वाले उद्देश्य को, परमेश्वर के मन को, परमेश्वर की इच्छा चाहत को जान नहीं सकता। जो वचन नहीं सुनता वो परमेश्वर की इच्छा चाहत को, मानसा को जान नहीं सकता। हाँ, जो वचन सुनता है वही परमेश्वर के मानसा को जानता है, परमेश्वर की इच्छा को जानता है। और परमेश्वर का मानसा है कि हर एक व्यक्ति बपतिस्मा ले और राजाओं का राजा का बेटा बन जाए। बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर का मानसा इच्छा है कि हर एक बपतिस्मा लें और सदा के लिए यीशु मसीह का दुल्हन बन जाएं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जो वचन सुनता है वही परमेश्वर की इच्छा चाहत और मानसा को जान पाता है, परमेश्वर की उद्देश्य और योजना को जान सकता है। परंतु जो वचन नहीं सुनता वो परमेश्वर की इच्छा चाहत को जान नहीं सकता। तो वचन को ध्यान पूर्वक सुनना है, तभी हम परमेश्वर की इच्छा और चाहत योजना को हम बारीकी से जान सकते हैं। और परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे द्वारा क्या करना चाहता है, अनपढ़ा लोगों के द्वारा परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या करना चाहता है, जब वचन सुनेंगे तब जान पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, वचन सुनेंगे तब जान पाएंगे अनपढ़ा लोगों के द्वारा प्रभु क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों को भी इस्तेमाल करना जानता है, अनपढ़ा लोगों को भी इस्तेमाल करना जानता है। पतरस अनपढ़ा था, अब कलीसिया का मुखिया बना दिया। पौलुस पढ़ा लिखा था, उसको भी गांव गांव घर घर जा जाकर उसको भी बहुत बड़ा पास्टर बना दिया। तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ा दोनों को प्रभु इस्तेमाल करना जानता है। बोलो यीशु मसीह के। और हमारा यीशु मसीह धनवानों के लिए नहीं आया, गरीबों के लिए आया। अब गरीब आंसू बहा बहा कर प्रार्थना दुआ करते हैं, छाती पीट पीट के नीचे बैठ बैठ कर दुआ प्रार्थना करते हैं, परंतु धनवानों का आंसू तक नहीं निकलता। और हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए आया। अब गरीब आंसू निकालते हुए, आंसू बहाते बहाते प्रार्थना करते हैं। अब गरीब नीचे बैठकर प्रार्थना करते हैं। अब धनवानों का आंसू तक नहीं निकलता। धनवान नीचे नहीं बैठते, चेयर में बैठते। तो हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं, गरीबों के लिए आया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो धनवान जो है कभी रोते नहीं, धनवान जो है कभी नीचे बैठते नहीं, उनको सिंहासन चाहिए। क्या चाहिए? सिंहासन, राजगद्दी। हमारा परमेश्वर इंसान बनने के लिए राजगद्दी छोड़कर आया। हमारा परमेश्वर इंसान बनने के लिए राजगद्दी सिंहासन छोड़ के आया। और धनवान
सिंहासन राजगद्दी चेयर छोड़ना नहीं चाहते, नीचे बैठना नहीं चाहते। तो धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत डिफिकल्ट और कठिन है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान जो है रोते नहीं, नीचे बैठते नहीं, चेयर छोड़ते नहीं, सिंहासन पदवी और चौकी छोड़ते नहीं। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें सब कोई धनवान बन जाते हैं और सब कोई चेयर में बैठ जाते हैं। एक ही रात में सब कोई धनवान, सिंहासन पदवी चेयर मिल जाता है सब। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रोग्राम में एक लड़का को बोला गया, बड़े बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, बेटा चेयर दे दे। बेटा ने कहा नहीं नहीं, मैं चेयर नहीं दूंगा, मैं राष्ट्रपति का बेटा हूं, गवर्नर का बेटा हूं, मैं चेयर में पहले से बैठा हूं, मैं बड़े बुजुर्गों को चेयर नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तो राष्ट्रपति का बेटा हो सकता है, गवर्नर का बेटा हो सकता है, परंतु हमारे प्रोग्राम में कलीसिया में बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर करना सीख ले और चेयर दे दे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, धनवान जो रहते हैं नीचे नहीं बैठना चाहते, घुटनों में आना नहीं चाहते, कष्ट उठाना नहीं चाहते। धनवान जो है कभी रोते नहीं, धनवान जो है कष्ट उठाना नहीं चाहते। अब प्रभु साफ साफ कहता है, जो अपने शरीर में दुख उठाएगा वो पाप से छूट जाएगा। तो धनवान जो है कभी रोते नहीं, कभी पैदल नहीं आएंगे धनवान, गाड़ी होगा, कार होगा, कोई उठा कर लेकर भवन में छोड़ेगा तब आए। तो हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं आया, गरीबों के लिए आया। गरीब लोग पैदल चल के भी आते हैं। बोलो यीशु मसीह के। तो धनवान के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत बहुत कठिन है। और धनवान लोग सब सुख सुविधा होगा तब आएंगे। थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, थोड़ा सा धूप हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा, बारिश हो जाएगा, तो धनवान लोग भवन नहीं आएंगे। सच है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह के। तो धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत डिफिकल्ट और कठिन है। और हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं आया, वो गरीबों के लिए आया। अब गरीब लोग आंधी तूफान और बारिश में भी छाता पकड़कर घिड़घिड़ चढ़चढ़ में भी प्रभु के निकट चले आते हैं। और परमेश्वर गरीबों के लिए आया। गरीब लोग रेंगते हुए डोलते हुए पैदल चले आते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर गरीबों के लिए आया, ले के लिए आया। हमारा परमेश्वर गरीबों के लिए आया, क्योंकि गरीब लोग रोते रोते प्रार्थना करते हैं, गरीब लोग नीचे बैठ बैठ कर दुआ मांगते हैं, और हमारा परमेश्वर गरीबों के लिए आया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर धनवानों के लिए नहीं परंतु गरीबों के लिए आया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? हम निकालेंगे मार्कुस 16 का 16 पद से 18 पद। मार्कुस 16 अध्याय 16 पद से 18 पद तक। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? पढ़िए। जो विश्वास करे, जो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार मुक्ति होगा। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होगा?
विश्वास करने वालों में क्या दिखाई देगा? ध्यानपूर्वक सुनो, विश्वास करने वालों में क्या दिखाई देगा, क्या चिन्ह होगा, क्या लक्षण होगा? तो विश्वास करने वालों में क्या होगा? जो कोई विश्वास करे अब बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार अब मुक्ति होगा। फिर आगे, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा, वो बचेगा नहीं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। फिर आगे, विश्वास करने वालों में ये लक्षण होंगे, ये चिन्ह होंगे, ये चीज दिखाई देगा कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हाँ, विश्वास करने वालों में एक चीज दिखाई देगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वो प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, विश्वासियों में कुछ लक्षण दिखते हैं, कुछ चिन्ह दिखते हैं। विश्वासी में क्या दिखते हैं? चिन्ह दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं। ये विश्वासी है कि नहीं, उसके अंदर चिन्ह और लक्षण दिखाई देता है। हाँ, विश्वास करने वालों में चर्च आना जाना लक्षण दिखता है। बोलो यीशु मसीह के। विश्वास करने वालों में बाइबल हाथ में दिखाई देता है। विश्वास करने वालों में हालेलुया, विश्वास करने वालों में चर्च आना जाना दिखता है, भक्ति दुआ दिखता है, बाइबल पठन जीवन दिखता है, और उसके हाथों में बाइबल भी दिखता है। विश्वास करने वालों में चिन्ह दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देता है। विश्वास करने वालों में एक परिवर्तन जीवन दिखाई देता है, वो अंदर से परिवर्तन बदलता है, अब प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाता है। परिवर्तन एक विश्वासी जीवन में परिवर्तन जीवन का एक लक्षण दिखाई देता है। बोलो यीशु मसीह के। परंतु हमारे जीवन में परिवर्तन ही नहीं है, जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो ये कैसा विश्वास है? विश्वास करने वालों में एक लक्षण दिखाई देता है, वो अंदर से बदलते बदलते परिवर्तन होते जाएगा, यीशु मसीह के समान हो जाएगा। परंतु हम जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो एक कैसा विश्वास है मेरे प्यारों भाई बहनों? तो विश्वास जो है दिखता है, तो एक ऐसा विश्वास है। बाइबल भी नहीं है, तो एक ऐसा विश्वास है। चर्च आना जाना नहीं है, तो एक ऐसा विश्वास है। वैद्य दुनिया के पास भी जाते हैं और यीशु मसीह के पास भी जाते हैं, एक ऐसा विश्वास है। तो विश्वास करने वालों में एक लक्षण, एक चिन्ह दिखाई देता है। विश्वास करने वालों में भक्ति और चर्च आना जाना दिखाई देता है। अविश्वास करने वालों में बपतिस्मा भी दिखाई देता है। वो बपतिस्मा लेता है और यीशु मसीह का सच्चा दुल्हन बन जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो विश्वास करने वालों में लक्षण दिखाई देता है मेरे प्यारों भाई बहनों। वो सांपों को उठा लेते हैं, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाते हैं, और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारी पर हाथ रखते हैं और चंगे हो जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है, अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों,
अधिक आशीष जो है अभिशाप बन जाता है। उड़ाव पत्र पैसा पाया तो वही पैसा उसके लिए अभिशाप बन गया। अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। उड़ाव पुत्र जो है पैसा पाया, जैसे ही पैसा पाया वही पैसा उसके लिए अभिशाप बन गया। तो अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। सुलेमान राजा धन दौलत संपत्ति सब कुछ पाया और हजार हजार बीबियां पत्नी भी पाया। आज जब बहुत धन संपत्ति पाया और हजार हजार पत्नियां भी और बीबी और रानी भी पाया तो उत्पात हो गया। अधिक आशीष अभिशाप बन जाता। 10 कोड़ी थे, 9 कोड़ी चंगाई पाए, 9 कोड़ी चंगाई पाए और संसार में खो गए, फिर पीने खाने में चले गए। हाँ, 10 कोड़ी में से 9 कोड़ी चंगाई पाए, एक वापस यीशु मसीह के पास आया। 9 जो है चंगाई पाके आशीष आशीर्वाद पाके फिर से संसार में पीना खाना में चले गए। तो अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। ठीक उसी तरह यहूदा यूक्रिस्त रोटी खाया, रोटी मिल गया। सुनिए, यहूदा यूक्रिस्त को रोटी मिल गया तो कलीसिया भवन को कलीसिया को ही छोड़कर भाग गया। जैसे ही उसके हाथ में रोटी आया कलीसिया भवन को छोड़कर भाग गया। रोटी नहीं मिल रहा था तो कलीसिया भवन में टिका हुआ। यहूदा यूक्रिस्त को जैसे ही रोटी मिला तो भवन कलीसिया को छोड़कर भाग गए। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह नूह के समय में एक कौवा था। वो जहाज में था, मस्त जहाज में था, परंतु जहाज से जब निकाला गया कौवा को तो उसको बहुत सारा भोजन मिल गया, बहुत सारा भोजन मिल गया। मरा हुआ पशुओं का शरीर मिल गया, पचा सड़ा शरीर मिल गया। तो वो संसार में ही खो गया और वापस लौट के नहीं आया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। कौवा को भी नूह के समय में भोजन मिल गया तो संसार में ही रह गया, संसार में ही खो गया, वापस जहाज में लौट कर नहीं आया। बोलो यीशु मसीह की। ठीक उसी तरह हमारे कलीसिया मंडली में भी बहुतों को चंगाई, छुटकारा, नौकरी, इस तरीके से बहुत सारा आशीर्वाद प्रभु दे देता है तो वही आशीर्वाद उनके लिए अभिशाप बन जाता है। प्रभु को भूल जाते हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, अधिक आशीष अभिशाप बन जाता है। प्रेरित काम में आप जब पढ़ेंगे, हनन्याह और सफीरा था, वे क्या किए, एक खेत बेचे। अब खेत बेचे तो उनको पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो वही पैसा उनके लिए अभिशाप बन गया। बोलो यीशु मसीह के। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, वही पैसा उनके लिए अभिशाप बन गया। बोलो यीशु मसीह के। तो अधिक आशीष अभिशाप को ले आता है। और हनन्याह सफीरा के लिए आशीष था, यानी पैसा था, और वही पैसा अभिशाप बन गया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे यीशु मसीह का सेवा या पाप का सेवा, यीशु मसीह का सेवा या पाप का सेवा। मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह की सेवा या पाप का सेवा। पाप का सेवा तो मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का सेवा वरदान और अनंत जीवन।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह का सेवा कि पाप का सेवा। अब पाप का सेवा अनंत मृत्यु है, परंतु यीशु मसीह का सेवा वरदान और आनंद जीवन है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज की टॉपिक अब विषय में जाएंगे। आज की टॉपिक और विषय में जाएंगे। लिखने वाले लिख लीजिए, आज का टॉपिक विषय है आत्मिक हथियार बांध लो। आत्मिक हथियार बांध लो। सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है, इसलिए आत्मिक हथियार बांध लो। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मिक हथियार बांध लो, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। आत्मिक हथियार बांधना पड़ेगा, शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार बांधना पड़ेगा। हाँ, हम यीशु मसीह के सैनिक हैं, आर्मी हैं, फौज हैं, और फौज बिना हथियार के युद्ध में नहीं जाते। आर्मी बिना हथियार के युद्ध में नहीं लड़ते, और हम यीशु मसीह के फौज आर्मी हैं, और हमें हथियार बांधना ही पड़ेगा। तो शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियार बांधना ही पड़ेगा। आज का टॉपिक विषय है आत्मिक हथियार बांध लो, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। हाँ, सेवा जीवन इतना आसान नहीं है मेरे प्यारों भाई बहनों। सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है, इसलिए आत्मिक हथियार को बांध लो। बहुत समय की बात है, रोमी सैनिक क्या करते थे? युद्ध लड़ते थे तो उनके पास एक ढाल रहता था, ढाल, तीर, वर्षा, इस तरीके से तलवार को ऐसे छेकते थे, ढाल था। तो ढाल को क्या करते थे? पानी में डुबा कर रखते थे, और जब शत्रुओं का जलते हुए तीर आता था तो जो ढाल है पानी में डुबो कर रखते थे, वो ढाल पानी पानी रहता था, इसलिए जलते हुए तीर आता था, उस ढाल में बजता था और जलते हुए तीर बुझ जाता था। तो अपनी विश्वास रूपी ढाल को जीवन की पानी में, यानी वचन की पानी में डुबो कर रखो। जब शैतान की जलते हुए तीर आएगा तो आपका विश्वास की ढाल जो पानी में डुबो कर आप रखे हैं, वचन में डुबो कर रखे हैं, वो जलते हुए तीर ढाल को लगते ही बुझ जाएगा। हाँ, जो वचन में डूब कर रहता है, जो वचन में डूब कर रहता है, शैतान की जलते हुए तीर भी उसे छू नहीं पाएगा, बुझ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो ढाल ले लो, आत्मिक हथियार ले लो। तो हम पढ़ेंगे आत्मिक हथियार के विषय में, हम पढ़ेंगे आत्मिक हथियार के विषय में और आगे बढ़ेंगे। इफिसी 6 अध्याय 10 पद से 18 पद तक आत्मिक हथियार के विषय में बाइबल क्या बताता है, और आत्मिक हथियार क्या है। शारीरिक हथियार नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु आत्मिक हथियार क्या है, अब बाइबल हमें क्या बताता है, इसके विषय में थोड़ा हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में दिन प्रतिदिन तरक्की और बलवान बनते जाओ। ध्यान पूर्वक सुनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, किसकी शक्ति में? प्रभु यीशु मसीह के शक्ति में। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया में 3 शक्ति है। एक है परमेश्वर की सुपर पावर शक्ति, दूसरा शक्ति है शैतानी शक्ति, तीसरा शक्ति है इंसानी शक्ति। ये रामदेव बाबा का जो शक्ति है इंसानी शक्ति है, वो योगा करवाता है, ये इंसानी शक्ति है।
परंतु परमेश्वर की शक्ति सुपर पावर शक्ति, इंसानी शक्ति सूरज चांद तक आपको ले जा सकता है, उससे आगे ले नहीं जा सकता। इंसानी शक्ति आपको बड़े बड़े इंजेक्शन दे सकता है, मेडिसिन टेबलेट दे सकता है, आईसीयू में रख सकता है, एक कुछ 22 दिन तक इंजेक्शन देते हुए जिंदा रख सकता है। डॉक्टर की शक्ति इंसानी शक्ति, परंतु इससे भी सुपर पावर शक्ति परमेश्वर की शक्ति। तो दुनिया में 3 शक्ति है, परमेश्वर की शक्ति, शैतानी शक्ति और इंसानी शक्ति। तो शैतानी शक्ति को परास्त करने के लिए सुपर पावर यीशु मसीह की शक्ति हर एक को बहुत जरूरी है। हाँ, शैतानी शक्ति को परास्त करने के लिए सुपर पावर शक्ति यीशु मसीह की शक्ति हर एक को बहुत बहुत जरूरत है। तो इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। फिर आगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हाँ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तो वो कौन सा हथियार? वचन की हथियार, वचन की तलवार। अब वचन की तलवार, वचन की हथियार ले लो, वचन की तलवार को इस्तेमाल करो, नहीं तो वचन की तलवार थोथा हो जाएगा। वचन की तलवार को चौखाओ, वचन की हथियार तलवार को धार करो, पहना करो। परमेश्वर के वचन की जो तलवार है, वो हथियार जो तलवार है, उस हथियार को ले लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। फिर आगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से है। हाँ, हमारा युद्ध मांस और लहू इंसानों से नहीं, हमारा मल्ल युद्ध इंसानों से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और दुष्टों की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, दुष्ट आत्मा से हमारा लड़ाई है, युद्ध है, जो आकाश में है, उनका अधिपति है, उनका अधिकारी भी है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों बहनों, हमारा युद्ध जो है शैतान से। हमारा युद्ध किससे है? शैतान से है। बीवी और पत्नी या पत्नी और बीवी या पति या पत्नी से नहीं। हालेलुया। हमारा युद्ध जो है शैतान से। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता का झिलम पहनकर और पांव में मेल की सुसमाचार की तैयारी का जूता पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हाँ, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को क्या करो? बुझा सको। अपने विश्वास की ढाल को ले लो। शैतान जलते हुए तीर चलाता है और अपनी विश्वास की ढाल को जीवन के पानी में, वचन के पानी में डुबो कर रखो। जब शैतान जलते हुए तीर फेंकेगा तो आपका विश्वास की ढाल जो वचन के जल में डूबा हुआ है, वो जलते हुए तीर को पाते ही बुझ जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। फिर आगे, और उद्धार का टोप उद्धार का टोप
कौन सा टॉप, कौन सा कपड़ा? उद्धार का टॉप, उद्धार का वस्त्र, उद्धार का कपड़ा। संसार और दुनिया का वस्त्र को शैतान नहीं डरता, संसार और दुनिया के कपड़ा को शैतान नहीं डरता, परंतु उद्धार के कपड़ा को शैतान डरता है। इसीलिए एक व्यक्ति जब यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, यरीहो को जा रहा था, तो शैतान यानी डाकू चोर ने घेराबंदी किए, शैतान घेराबंदी किया और उसका कपड़ा भी उतार दिया। अब बहुत पिटा मारा, यानी उद्धार के कपड़ा शैतान उतारना चाहता है। और यहाँ पर साफ साफ वचन कहता है, उद्धार की टॉप, उद्धार की वस्त्र, उद्धार के कपड़ा और आत्मा की तलवार। जो परमेश्वर कौन सी तलवार? आत्मा की तलवार, यानी बाइबल, जो परमेश्वर का वचन है, हाथ में ले लो, वचन खरीद लो, बाइबल खरीद लो। आत्मा की तलवार बाइबल है, इस बाइबल को हाथ में पकड़कर भवन में आओ। जिसके हाथ में तलवार नहीं, वचन के तलवार नहीं, वो युद्ध में नहीं जीत सकता। बोलो यीशु मसीह के। तो आत्मिक हथियार बांध लो मेरे प्यारों भाई बहनों। सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है, इसलिए आत्मिक हथियार बांध लो। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह ज्योति की हथियार। ये ज्योति का हथियार क्या है? ये ज्योति का हथियार क्या है हम पढ़ेंगे। रोमी 13 अध्याय 12 से 14। रोमी 13 अध्याय 12 से 14। तो ज्योति की हथियार और ज्योति के हथियार क्या है हम पढ़ेंगे। पढ़िए। रात बहुत बीत गई है। रात बहुत बीत गई है। हाँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दिन दिन, साल साल, बरस बरस बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है और समय नहीं रहा। सालों साल बहुत बीत गया, बहुत हंसी मजाक कर लिए, बहुत प्रभु को हल्के से लेना, बहुत समय ले गए, परंतु और दिन नहीं है और वो दिन निकलने पर है। फिर आगे, इसलिए हम क्या करें? बहुत समय हम ऐसे ही हंसी मजाक में आओ ऐसे ही काट लिए, परंतु और दिन और समय नहीं है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति की हथियार बांध लें। कौन सी हथियार? ज्योति की हथियार बांध लें। फिर आगे, जैसे दिन को शोभा देता है, जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधे चाल चले, वैसे ही हम सीधे चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और ना पियंकर, ना बेभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना ईर्षा, पर प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको पहन लो? प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और ज्योति की हथियार ले लो और शरीर की अभिलाषाओं को किसी भी तरीके से पूरा ना करो। ज्योति की हथियार बांध लो, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। ज्योति की हथियार बांध लो। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह धार्मिकता के हथियार क्या है? धार्मिकता के हथियार और धार्मिकता के हथियार के विषय में देखेंगे। धार्मिकता के हथियार हम निकालेंगे रोमी 6 का 13। रोमी 6 का 13 में प्रभु का वचन कहता है, धार्मिकता का हथियार के बारे में बताता है। पढ़िए। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो।
मेरे प्यारों भाई बहनों, अपने अंगों को धार्मिकता का हथियार होने के लिए सौंपो। हमारे अंगों में आंख है, कान है, मुंह है, हमारे अंगों में हाथ पैर ये सब है, और ये सारे अंगों को, सारे अंग प्रत्यंगों को, सारे पास को अधर्म के हथियार नहीं, धार्मिकता का हथियार बनाओ। इस मुंह के द्वारा पूर्ण भाषा गाली गुलज मत करो, अधर्म के हथियार इस मुंह को मत बनाओ, इस जीव को अधर्म के हथियार मत बनाओ, और इस जीव के द्वारा किसी दूसरे का हत्या मत करो। ये जीव एक ऐसा हथियार है, जहर से इंसान नहीं मरता, परंतु इस जीव के हथियार से इंसान मर जाता है। हालेलुया। तो अपने अंगों को अधर्म के हथियार नहीं, अपने आंख कान को अधर्म के हथियार नहीं, अपने जीभ को, कान को, मुंह को, कान पैर हाथ को अधर्म के हथियार नहीं। इस हाथ से बुढ़ा को भांग ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। इस हाथ पैर आंख से आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देह जो है परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बनाया है। बोलो यीशु मसीह के। तो ये अंगों के द्वारा, इस आंख कान मुंह कान हाथों के द्वारा आप परमेश्वर के धर्म, इस कानों आंखों कानों को धार्मिकता का हथियार बना लो। अधर्म का हथियार नहीं, अंग प्रत्यंग को अधर्म का हथियार नहीं, परंतु धार्मिकता का हथियार बना लो। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार नहीं, परंतु अपने अंग प्रत्यंग को, कान नाक मुंह ये सारे अंग प्रत्यंग को धार्मिकता का हथियार बना लो। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, सेवा जीवन के लिए एक दुख उठाने का, सेवा जीवन के लिए दुख उठाने का एक हथियार बना लो। दुख को, सेवा जीवन में जो दुख आता है, तकलीफ आता है, इस तकलीफ और दुख को एक हथियार बना लो। हाँ, इस सेवा जीवन में दुख तकलीफ समस्या जो आता है, इस जीवन को हथियार बना लो। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:1। हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 4:1, इसके बाद हम बंद करेंगे। पहला पत्रस 4:1। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति जीवन में, सेवा जीवन में जो दुख कष्ट आता है, इसी दुख कष्ट को हथियार बना लो। हालेलुया। दुख को हथियार बना लो। दुख उठाया तो तुम भी उसी मानसा को हथियार के सामान धारण कर लो। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु की सेविका के जीवन में जो दुख उठाना पड़ता है, तकलीफ उठाना पड़ता है, ये सारे दुख तकलीफ को हथियार के सामान धारण कर लो। बोलो यीशु मसीह के। घुटनों वाली प्रार्थना को धारण कर लो। पैदल आने वाले और जाने वाले, चर्च आने जाने वाले, इस दुख को भी धारण कर लो। भूख हड़ताल प्रार्थना को भी धारण कर लो। परमेश्वर के राज्य के लिए जो दुख उठाना पड़ता है, इस दुख उठाने वाला हथियार को धारण कर लो। आज जो शरीर में दुख उठाता है वो पाप से छूट जाता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बिना हथियार के हम युद्ध नहीं जीत सकते, और हम यीशु मसीह की आर्मी और फौज हैं, और हमें हथियार बांधना ही पड़ेगा। भूख हड़ताल प्रार्थना को धारण करना पड़ेगा।
घुटनों वाली प्रार्थना को धारण करना ही पड़ेगा। दुख उठाने वाली प्रार्थना को धारण करना ही पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक विषय था आत्मिक हथियार बांध लो, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। बिना हथियार बांधे हुए सेवा में हम खड़े नहीं रह सकते, इसलिए आत्मिक हथियार बांध लो। सुसमाचार का जूता पहन लो, उद्धार और मुक्ति का वस्त्र पहन लो, आओ सुसमाचार वचन की तलवार पकड़ लो, विश्वास की ढाल ले लो और ये सारे हथियार बांध लो। अब दुख उठाने की जो हथियार है, इस दुख उठाने वाली प्रार्थना उपवास को धारण कर लो। बोलो यीशु मसीह के। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है मेरे प्यारों भाई बहनों। तो आत्मिक हथियार बांध लो। यस यस, सेवा जीवन जो है बहुत बहुत खतरनाक जीवन है। तो आत्मिक हथियार बांध लो। यस यस यस, वचन खरीद लो, बाइबल खरीद लो। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, घुटनों में आने वाले प्रार्थना, ये सारे प्रार्थनाओं को धारण कर लो। ये हथियार को बांध लो, बांध लो इस सब हथियार को। हाँ, उपवास प्रार्थना, भूख हड़ताल प्रार्थना, घुटनों में आने वाले प्रार्थना, हाँ, दिन रात स्टडी करना, अध्ययन करना, प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु को दिन रात मनन और चिंतन करना, ये सारे हथियारों को धारण कर लो। ये सारे हथियारों को धारण कर लो। यस 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 यस। विश्वासी जीवन बहुत खतरनाक जीवन है, सेवा जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। तो आत्मिक हथियार बांध लो। हाँ, आत्मिक हथियार बांध लो। वो रे 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 सलामसु इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मिक हथियार बांध लो। हाँ हाँ हाँ, और सुसमाचार का टॉप पहन लो, उद्धार का मुक्ति का वस्त्र पहन लो, सुसमाचार की जूता, वचन की तलवार ले लो, आत्मिक हथियार बांध लो। आप विश्वास की ढाल पकड़ लो, विश्वास की ढाल पकड़ लो, आत्मिक हथियार बांध लो। हाँ, विश्वासी जीवन बहुत खतरनाक जीवन है। भूख हड़ताल प्रार्थना के हथियार को धारण कर लो, घुटनों वाली प्रार्थना को धारण कर लो, दुख उठाने वाली प्रार्थना को धारण कर लो। यस 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 यस।